शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले निकुंज विहारी लाल की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय परम कल्याणी गौ माता की जय महाकाल भगवान की जय श्री होरी हनुमान जी महाराज की जय कोटेश्वरनाथ भगवान की जय रेणावली माता की जय बेला देवी मैया की जय हर सिद्धि माता की जय नमः पार्वती पदय हर हर महादेव जय जय श्री राधे। परमाराध्य प्रातः स्मरणी माइक जगत नियंता जगताधारक अनादि और अनंत जिनकी सत्ता है, ऐसे भगवान महादेव महाकाल रूप में इस धरती पर बैठे हैं। अवंतिका नाथ अवंतिका की धरती पर बैठकर जगत कल्याण कर रहे हैं। श्रावण मास के इस पुनीत समय पर कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित विराट आयोजन महामृत्युंजय जप अनुष्ठान और महारुद्राभिषेक का, जिसके आज हरियाली पित्र में अमावस्या के समय पर मां छिप्रा की गोद में बैठे हुए आप सभी भगवत प्रभु प्रेमीजन, जिन्हें आज के इस संपूर्ण अनुष्ठान का ये मोबाइल चेक कर लिया करो, आवाज क्यों नहीं आती है यूट्यूब पे। आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए, जिनका यहाँ की हर व्यवस्था और सेवा में इतना बढ़कर के योगदान होता है। नोटों के तो कमरे किसी के पास भरे नहीं होते, बस दिल की उदारता होती है। इतने आयोजन हो रहे हैं लेकिन हम काठमांडू की कथा को भुला नहीं पाते। जो जो लोग वहां गए हैं और यह बराबर पूछते रहते हैं कि द्वारा नेपाल में कथा कब होगी। ऐसे दिव्य आयोजन के आयोजक रहे और मेरे लिए भी बड़े आनंद की बात है कि मेरे शिष्य हैं श्री रजनीश जी वाजपेयी जी और बुआ प्रिया वाजपेयी, भगवान बांके बिहारी जी की परम भगत है। बिहारी जी को इन्होंने भाई बनाया है और मैंने बिहारी जी को बाप बनाया है, पिता बनाया है। इनका भाई है, मेरा पिता है, तो उस रिश्ते में यह हमारी बुआ है। आपका आगमन हुआ है, मेरी व्यासपीठ से आदर है, बहुत बहुत मान। परिसर में बैठे हुए और सभी जन, रतलाम से बहन सपना राठौर, जो कि यूट्यूब पर कोई भी शायद कार्यक्रम न छूटता हो, सत्संग टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के द्वारा अपने अपने घरों में बैठकर इस समग्र आयोजन का आनंद लाभ ले रहे हैं। देखिए, चाहे आप सत्संग टीवी पर सुन रहे हैं और चाहे आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, सबसे पहला काम आपका यह बनता है कि मोबाइल आपके हाथ में है तो एक अंगूठा ही तो दबाना पड़ेगा शेयर करने के लिए। उसको फेसबुक पर भी पहुंचाइए, आपके व्हाट्सएप में जो नंबर है उन पर भी पहुंचाइए। आज रुद्राक्ष मातम में
और आपके एक छोटे से प्रयास के द्वारा यदि किसी को शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाती है तो आपके लिए तो घर बैठे ही 4 धाम यात्रा पूरी हो जाती है। तो यह काम आप जरूर किया करें। सत्संग टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के सभी भक्त प्रभु प्रेमीजन, मैं आप सबके हृदय में नवरत नित्य निरंतर विचरण करने वाली भगवती सत्ता को वंदन प्रणाम करता हूँ। राम राम नहीं लेंगे, हमारी भूखे बैठे हैं, भंडारा चल रहा है, प्रसाद ले आओ। कथा 4 बजे के बाद तक चलती है, फिर आकर के बैठ जाएंगे। और बड़े बड़भागी हैं वह लोग जो इन तिथियों को देवीय तिथि समझकर इनका बड़ा आदर मान करते हैं। आज की अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या में से है। आज बड़ा विलक्षण तर्पण हुआ है माँ के गोद में पहुंचकर क्षिप्रा माता के तट पर। शाम को नांदी मुख श्राद्ध भी होगा। दीपदान भी होगा और पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए आज का विशेष महारुद्राभिषेक, विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए और पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए आज अद्भुत महारुद्राभिषेक होने वाला है। कल आप रुद्राक्ष महिमा सुन रहे थे, एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है, सुन लें बहुत ध्यान से। शृणु देवी महिषानी रुद्राक्षा महिमा शिवे। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं, देवी रुद्राक्ष की महिमा मैं तुम्हें सुनाने को जा रहा हूं, इसको सविस्तार पूर्वक सुन लीजिए। और यह रुद्राक्ष की महिमा ही जीव के तमाम अपराधों को समाप्त कर देती है। सिर्फ महिमा। देव वर्ष सहस्राणी महेशानी पुनः पुरा। भगवान शंकर कहते हैं मैंने हजारों वर्षों तक तप किया। आपका ध्यान इधर, आनंद आएगा और एक एक शब्द सुनने के लायक होगा। 8 मुखी रुद्राक्ष की महिमा आप सुनेंगे जो 1.25 लाख महामृत्युंजय का काम करता है। आगे आप सुनेंगे आज की इसके व्याख्यान में। एक तरफ महामृत्युंजय का अनुष्ठान और जन्मपत्री में यह बता दिया है कि आयु कम है तो एक तरफ 8 मुखी रुद्राक्ष। महंगा बहुत है, एक दाना 2200 साढ़े 2200 रुपए का है, ओरिजिनल मिल जाए एक दाना। अचम्मा मत करना, 20,000 रुपए का एक दाना आता है 14 मुखी। 7 मुखी बहुत महंगा है, घोर गरीबी का नाश कर देता है। 8 मुखी उससे भी ज्यादा महंगा है। तो आज जो ये आप एक महिमा आप सुनेंगे, जिसने पूर्व में शराब पी है, मांस खाया और अब उन्होंने छोड़ दिया है, वो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करके पूरे जीवन का प्रायश्चित कर लेते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। 3 मुखी रुद्राक्ष तो संपूर्ण विद्याओं को दे देता है। ये महिमा आज विस्तार पूर्वक आप सुने, कहीं जाएगा नहीं। बच्चों को यहां से 3 मुखी रुद्राक्ष वितरित किए जा रहे हैं विद्या के लिए। 5 मुखी रुद्राक्ष उनको दिए जाएंगे जिन्होंने पूर्व में शराब पी है, मांस मछलियां खाई हैं और कोई अपराध किए हैं, तो उसके प्रायश्चित के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष है। आज मेरे पास नहीं है, मैं रोजाना से पुराण का पाठ कर रहा हूं, डेली करता हूं। सावन का महीना चल रहा है तो उसकी महिमा, 5 मुखी रुद्राक्ष की महिमा जो मैंने पढ़ी वो ये थी, विस्तार पूर्वक तो अभी आप सुनेंगे। जिस पुरुष ने अपने जीवन में कुछ ऐसे अपराध किए हैं जिनकी वजह से बहुत लज्जित होना पड़ता है, उसका प्रायश्चित 5 मुखी रुद्राक्ष है। और अपराध किए भी नहीं हैं तो भी 5 मुखी रुद्राक्ष हृदय को मजबूत रखता है।
हाँ, हार्ट अटैक नहीं होने देता, ये इसकी महिमा है। और भगवान की कृपा से 20,000 5 मुखी रुद्राक्ष का अरेंज किया है, जो कि 2-3 दिन में मेरे पास पहुंच जाएंगे। ये चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, बस जज्बा है, कुछ अच्छा सा हो जाए, कुछ बढ़िया सा हो जाए। और मुझे 13 तारीख से पहले ही यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। आज मैंने उसका ऑर्डर दे दिया है। जैसे व्यवस्था बनेगी उस दिन मैं अनाउंस कर दूंगा, आप उज्जैन आ जाना लेने के लिए। कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल भी कोई उसका मूल्य नहीं है, अनमोल चीज़ें हैं। हाँ, 7 मुखी और 8 मुखी जो रुद्राक्ष है वो आप जो सेवा कर रहे हैं उसके प्रसाद के रूप में, क्योंकि मेरे पास में इतना पैसा है नहीं कि 2200 साढ़े 2200 रुपये का 8 मुखी एक दाना खरीद करके मैं वितरित कर सकूं, उतनी व्यवस्था नहीं है। कलेजा तो है, इतना होता तो वो भी कर देता, लेकिन आप रुद्राक्ष भी तो पंजीरी की तरह लेते हैं। जेठानी के बच्चों को दे दो, देवरानी को दे दो, उसे दे दो और वहाँ दे दो, तो जो है वो ले जाइए। इन चीज़ों का दुरुपयोग न हो, इनका सदुपयोग होना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देव वर्ष सहस्राणी महेशानी पुनः पुरा। हजारों वर्षों तक मैं तपस्या में बैठा हुआ था, जब मेरी आंखें खुली तो मेरी आंख से आंसू टपके और मेरे नेत्र के अश्रु से इस मृत्यु लोक में रुद्राक्ष का वृक्ष बन के तैयार हो गया। इसका नाम ही रुद्राक्ष इसलिए, रुद्र अक्ष रुद्राक्ष, अक्ष माने आंख, जो रुद्र की आंख से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम है रुद्राक्ष। यह समझ लो कि महादेव की आंख नेत्र ही रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गए। इसमें वर्णन है, जो रुद्राक्ष धारण करता है, समझ लो 24 घंटे भगवान शंकर अपनी निगाहों से, दृष्टि से उसे देख रहे हैं। यह महिमा रुद्राक्ष की है। पुटभ्याम 4 वृक्षभ्याम पतिता जलबिंदवः, शिव की आंख से जलबिंदु गिरे, वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञिका, उसी से रुद्राक्ष के वृक्ष तैयार हुए। और ये पेड़ कहाँ कहाँ उगे का, मथुरा, अयोध्यायाम, लंकायाम, मलय तथा सहाद्रौ च तथा काश्यम देशो नेसु बाद था। वर्णन क्या है, मथुरा में, अयोध्या में, लंका में, मलयागिरी और काशी, इंडोनेशिया इत्यादि जगहों पर रुद्राक्ष के अद्भुत वृक्ष तैयार हो गए। हरिद्वार भी है जहां रुद्राक्ष के पेड़ खड़े हुए। शिव की कृपा ही रुद्राक्ष के पेड़ के रूप में प्रकट हुई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाता ममाज्ञया, चारों वर्णों का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसे रुद्राक्ष धारण करने का पूरा अधिकार है। बस यही है कि इसको धारण करने वाले लोग थोड़ा खान पीन का परहेज कर लें, तो यह रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, आनंद कर देता है। तथापि फलदम लोके सुख सौभाग्य वर्धनम, माताएं रुद्राक्ष धारण करती हैं, उनका सौभाग्य, उनके मांग का सिंदूर बढ़ता है, आयु बढ़ती है। बच्चे से धारण कर लेते हैं तो बच्चों को विद्या मिलती है। युवा लोग इसको धारण करते हैं तो उनकी गृहस्थी बस जाती है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे, अनजान में होने वाले जघन्य अपराधों को समाप्त करने के लिए स्त्री और पुरुष को रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। तस्माच्च धारणीयो वही सर्वार्थ साधनो ध्रुवम, पाप के विनाश के लिए रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है, क्योंकि वह संपूर्ण मनोरथों का साधक है। सर्वार्थ साधनो ध्रुवम शब्द लिखा है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पूरा हो जाएगा। यह रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है, इसमें विश्वास रखिए। मंदिर में भी रुद्राक्ष की पूजा होनी चाहिए, पूजना चाहिए, मंदिर में भी पूजे।
कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जो कंठ में धारण किए जाते हैं, कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जो चोटी में लगाया जाता है, उसे पहना नहीं जाता, और कुछ रुद्राक्ष ऐसा भी है जिसको बाजुओं में बांधा जाता है। तो कौन कौन सा रुद्राक्ष है उसके बारे में आज सुनेंगे। पहले ये बताइए, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? तो रुद्राक्ष का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, आनंद देने वाली गाथा है। रुद्राक्ष मध्यम मासम तुलेसनम पलांडुम सुसुमे बचा। यदि आप परम वैष्णव हैं और यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐसी चीजों का परहेज कर लीजिए जिसका भोग भगवान को नहीं लगता। लहसुन प्याज खाने का जितना पैसा बचता है आपका, उसका घी ले लीजिए, घी खा लो उसका। दालचीनी ले आओ, आपकी रसोई में होनी चाहिए। ये चीजें ले लो, ये चीजें आपको बहुत फायदा करती हैं। खरबूजे के दाने से आपकी रसोई कभी खाली ना हो। जिनकी नाक टपकने से बंद ही नहीं होती, सौंठ का काढ़ा उन्हें बहुत फायदा करता है, वो पैसा इधर खर्च कर ले। हाँ, कभी कोई दवाई के रूप में आपको लेना है, लहसुन प्याज आप ले सकते हैं, उसमें दवाई के रूप में, वैसे इसको यूज मत कीजिए। यहाँ भी लिखा है मध्यम मासम तो लहसुनम पलांडुम सुग्रमेव। रुद्राक्ष या तुलसी धारण करने वाले लोग इन चीजों को त्याजित कर दें, इन्हें छोड़ें। उज्जैन की धरती पर कही गई ये बातें शाश्वत बातें हैं, आनंद देने वाली बातें। ये त्रिपुंड धरा लोके जटा धारण एव ये रुद्राक्ष धरास्ते वही यमलोकम प्रयांते न। स्पष्ट वर्णन है, जो माथे पर त्रिपुंड भगवान के तिलक लगाते हैं, कंठ में तुलसी रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन्हें यमराज के लोक में नहीं जाना पड़ता, वो मुक्त हो जाते हैं। रुद्राक्ष आपको बहुत कुछ दे देगा, बहुत कुछ क्या, सब कुछ ही दे देगा। इतनी बड़ी इसकी महिमा है रुद्राक्ष की। त्रिपुंडेन च संयुक्तम रुद्राक्षा बिलसांगम वर्णन किया गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मृत्युंजयम जपम तम च दृष्ट्वा रुद्रफलम लभेत। रुद्राक्ष पहन करके और माथे पर भस्म लगा करके जो कोई महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। मौत उस स्त्री पुरुष को छू नहीं सकती। महामृत्युंजय मंत्र का जपने का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को है, दोनों को अधिकार है इसको जपने का। दोनों जप सकते हैं, दोनों जप क्या सकते हैं, दोनों को जपना चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय। 1 बजे कथा कटअप होगी और आपको कोई परहेज ना हो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से, तो तत्काल उस पर आप जुड़ करके और आज की पूरी कथा सुन लें और पूर्वजों के लिए समर्पित कर दें। अमावस्या और अमावस्या तो हर ही दिन बड़ा फलीभूत है, दिव्य है, लेकिन फिर भी अमावस्या पितरों के हिसाब से बहुत ज्यादा विशेष है। पूर्व में यदि कोई अकाल मृत्यु के साथ भी मौत को प्राप्त हुए, चतुर्दशी और अमावस्या एक ऐसी तिथि है, वो पुरखों का कल्याण कर देती है। और उज्जैन जैसी धरती से है सौभाग्य है प्राप्त हो रहा है, तो बड़े पुण्य की बात है। मैं एक आधी मिनट में उन भक्तों का फटाफट संकल्प करा दूं जिन्होंने बाल विकास आश्रम के लिए श्री धाम वृंदावन में भूमि का सहयोग किया है। चाहे अभी क्या हो, चाहे पहले क्या हो, आप अपने अपने घरों में मुझे सुन रहे हैं,
आपके पास में यदि जल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तो आप जल ले लें। और मैं फटाफट से संकल्प करा देता हूं। आज अमावस्या के दिन जिनको बेल के पेड़, कल आप बेल की महिमा आप सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, और यदि आपके पास ऐसी व्यवस्था है, सीधाम वृंदावन की धरती पर एक बेल वन में 3 पेड़ आपके भी लग जाएं। कितनी सहयोग राशि कल मैंने बोली थी? 2100 या 2125 दोनों में से एक ही बोला होगा। और एक बात और है, हम महीने के लास्ट की अमावस्या को, और इस महीने में ये अमावस्या पड़ी है, गौ माता के लिए एक सवा मनी का सहयोग जबरदस्ती किसी से होती नहीं है। वो अपने हिसाब से उसका संकल्प करते हैं। 1100 रुपया उसके 50 किलो अन्न के लिए। मैं तो कहता हूँ शादी की तिथियां होती हैं, बच्चों के जन्मदिन होते हैं, तो यह जरूर होना चाहिए, ये पक्का ही होना चाहिए। उसके लिए मैं संकल्प कराई देता हूं। सबसे पहले भूमि दान का संकल्प, आज अमावस्या है, सिद्ध हो जाएगा। आप रास्ते में कहीं हैं, पंडाल में बैठे हैं, आप मानसिक संकल्प कर सकते हैं। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुराण प्रशस्य विष्णुराज्ञा वर्तमान सति श्री ब्राह्मण नीति पराद्वे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवशतमन्वन्तरे अष्टामस्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे वर्तखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त एक देशांतर्गते उज्जैन जनपदे छिपरा माँ तटे मध्य प्रदेश से अपना नाम और गोत्र उच्चारण कर लें। मन ही मन में आप अपना नाम और गोत्र उच्चारण कर लेंगे। संकल्प के द्वारा किया गया दान पुण्य पूजा पाठ अनंत गुना फलदायी हो जाता है। इसलिए कभी भी आप पूजा प्रकरण की कोई किताबें पढ़ते हैं तो उसमें संकल्प जरूर पहले लिखा हुआ होता है। ममात्मना स्मृति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुष्टय फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम तदंगत्वेन श्री बाल विकास आश्रमे भूमि दानम या अन्य अन्य सेवा के लिए आप भूमि दान कर रहे हैं, अपना नाम और गोत्र उच्चारण कर लें। ममात्मना स्मृति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुष्ट फल सिद्ध्यर्थम तदंगत्वेन श्री भूमि दानम सानिध्य शुभ उपलक्ष्य शुभ संकल्पम करिष्ये। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल आपके वृक्षों के लिए काफी नाम आए हैं, पेड़ों के लिए, और वो भी बेल के हैं 3 पेड़, और उसकी व्यवस्था कर ली गई है और आज शुरुआत आश्रम में कर दी गई है। उसकी सहयोग राशि 3 पेड़ है, 2100 रुपये का सहयोग है उसका। 3-4 साल में तैयार होंगे। 27 में गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, और भगवान ने कृपा करी तो उस समय तुलसी वन आश्रम के सानिध्य में 1 लाख गैया पूरी हो जाएगी। एक दिन के लिए भी कार्यक्रम में एब्सेंट नहीं हो रही है। ये संकल्प सिद्धि कार्यक्रम चल रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। 27 तक तो बीच में कोई गैप होना ही नहीं है, और अभी 22 चल रही है, बहुत लंबा सफर है। 20 से लेकर के 27 तक 7-8 साल का ये मेरा दौरा कठिन तो है, लेकिन बहुत आनंद देने वाला भी है। तो यह भूमि दान बाल विकास आश्रम के लिए। और आइए अब बेल वन 3 पेड़, आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता, जैसे आपसे व्यवस्था बन जाए वैसे आप सहयोग करते रहिए। और आज हरियाली मावस और अमावस्या को पेड़ लगाने की बड़ी महिमा है। मानसिक संकल्प कर लेना आप। थोड़ा बहुत मेरे पास भी आपने मत्था टेक के कुछ दिया होगा, ज़्यादा तो मुझसे हो नहीं पाएगा। 108 पेड़ बेल के इस सेवा में मैं भी अपनी तरफ से लगाऊंगा। तो मेरे पास अपना तो खुद का कुछ होता नहीं है, जो भी कुछ आपने दिया होगा।
दीक्षा में लोग दे जाते हैं, अब उसके ऊपर तो मेरा अधिकार है। तो 108 पेड़ बेल के। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवृत्त मानस्य अद्य श्री ब्राह्मणी द्वितीय पराध्य श्री श्वेत 12 गुल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाय विंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते उज्जैन सप्तनगरियायाम क्षिप्रा तटे अपना नाम और गोत्र उच्चारण कर लें। सावन मासे कृष्ण पक्ष अमावस्याम तिथौ पर्यावरणम वृक्षदानम वृक्षदानम वृक्षदानम। जानते हैं वृक्ष का दान? पिता में भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर, जिस संतान को जन्म दिया है वो गया नहीं जाएगी, हो सकता है, लेकिन तुमने जो पेड़ लगाए है वो वृक्ष गया में जाकर अपने दाता के पिंडदान तर्पण के लिए जाता है। एक पेड़ लगाना 10 बच्चों को पालना है, एक पेड़ काटना 100 लोगों की हत्या के बराबर है। तो हम ऐसा संकल्प लेते हैं कि हम भी इस पर्यावरण के सुखद कार्य में, और हम भी अपने परिवार की तरफ से 3 पेड़, इसलिए एक पुरखों के लिए, एक आपकी तरफ से और एक आपके बच्चों की तरफ से, तो 3 पेड़ का हम ऐसे संकल्प करते हैं। श्रद्धा पूर्वकम संकल्पम ददामि। आइए, जिसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है, रुचि है, वो है सवामनी। मैंने आपको बहुत बार कहा है, जब भी आपके घर में कोई उत्सव फंक्शन होता है, तो वृंदावन मंडला की इस गौ माता के लिए गौशाला, और जहाँ आपकी श्रद्धा है वहाँ के लिए आप सवामनी 1100 रुपये का सेव होता है, 50 किलो अन्न गौ माता के पेट में पहुँचता है। तो एक संकल्प और करा दूं। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रथमानस्य अध्या श्री ब्राह्मणति प्राद्वे श्री श्वेतवार कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते उज्जैन जनपदे श्री शक्तपुरी तीर्थे क्षिप्रा माता नाम शुभ तटे पंचायती अखाड़ा नाम शुभ स्थाने परिसरे श्री श्री महापुराण कथा सानिध्य श्रद्धापूर्वकम गौ मातृशक्ति श्रद्धापूर्वकम सवामणि संकल्पम ददाम्यहम्। बोलिए गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। शाम 6 बजे तक जितने भी आज के अभिषेक के लिए हमारे पास नाम आ जाएंगे, विद्यार्थियों के लिए, पूर्वजों के लिए नांदी मुख श्राद्ध सहित शायद उसकी 2125 रुपया सेवा है, सवा 2100 रुपया। तो यह पूरा का पूरा समर्पण भाव से समर्पित हो जाएगा, जैसे आपको बढ़िया लगे, ठीक लगे। आज आप अपने धर्म कर्म से दान पुण्य के साथ जुड़ते हुए और अपने जीवन को आनंदोत मग्न करें। मैंने पूर्व में भी बोला, हर अमावस्या को एक दिया तिल के तेल का वहां जला के रख दिया करो जहां आपके घर में जल भरा जाता है, पड़ेली उसे बोलते हैं। रसोई में यदि रखा जाता है तो रसोई में आप जला लीजिए एक दिया। आप देखें, भले ही घर में कोई भी दिक्कत नहीं है, अमावस्या को दिया जलाया जाता है पितरों के नाम का। आने वाले समय में घर में आने वाली बहुएं बांझ नहीं रहती, उनके यहाँ संतान का अभाव नहीं होता, गर्भ में संतानें समाप्त नहीं होती। अमावस्या की दीपदान का इतनी बड़ी महिमा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जब दिवाली आती है वो भी अमावस्या होती है, जो कि अज्ञान, अपराध और गरीबी का नाश करती है। तो इसमें आप दिया, जो आजकल जो फैंसी चलते हैं चाइना वाले, वो नहीं, घी तेल का दीपक आप जलाइए। जो बहुत रोगों से ग्रसित हैं, बहुत परेशान हैं, दवाइयाँ फायदा नहीं करती, तिल वो सरसों के तेल का दिया उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। तो यह मैंने यहाँ से जो संकल्प कराए हैं, और मैं कहता हूँ जिनके पास व्यवस्था होती है तो संग ही कर दिया करें। आजकल तो विज्ञान का ऐसा युग है कि मोबाइल से कुटुक कुटुक हाल ही, और वो उसका आप हाल ही वो जमा कर देते हैं। तो यहाँ रोज लाखों रुपया पेमेंट करने की नित्य रोज जरूरत पड़ती है। यदि आपके पास में होता है तो आप कर दिया करें।
नहीं है तो वो बाद में भी हो जाएगा। जो आप इन 27 महीने में जिस कार्य से जो आप जुड़े हैं और आपके जुड़ने से जो तुलसी वन आश्रम ने जो दिव्य काम किए हैं, शब्दों में उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। मुझे पूछा जा रहा है कि हम 2 तारीख को आ नहीं पाएंगे तो क्या हमारी काल सर्प पूजा हो जाएगी? नहीं होगी। आप पहुंचिए, यहाँ आ जाएं। सावन 27 अगस्त तक है। आप यहाँ ना आ पाए तो आप नासिक आ जाइए। नासिक का कार्यक्रम बिल्कुल कन्फर्म है। धन लक्ष्मी गार्डन में बहुत बड़ा आयोजन है नासिक की धरती पर। नाम ही उसका धन लक्ष्मी है। यहाँ ना आ पाए आप 2 तारीख को तो आप नासिक में पधारिए। काल सर्प की पूजा के लिए नासिक को वरदान मिला है। मंगल पूजा को उज्जैन को वरदान मिला है। आप यहाँ नहीं आ पाते तो आप वहाँ आ जाइए, आप वहाँ पधारिए। तो आपका यहाँ भी अभिषेक होंगे और उधर भी अभिषेक होंगे और हर जगह के अपने रुद्राभिषेक की तो महिमा। एक दिन मैं बोल रहा था, एक आध रुद्रा अभिषेक नासिक के लिए भी बचा करके रखना। वहाँ भी बड़ा अद्भुत कार्यक्रम, सब भंडारा। बस आपको आकर के रहने की व्यवस्था अपनी करनी पड़ेगी। कमरे वहाँ बहुत महंगे और सब व्यवस्थाएं, कथा, भोजन पानी, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूर पधारिएगा। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट करते हुए, जुड़ते हुए और आज की अमावस्या को अपनी पावन कर लीजिए, दिव्य कर लीजिए, आनंदोत मग्न कर लीजिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। एक दिन का कार्यक्रम 9 तारीख का दिल्ली में भी है। एड्रेस मेरे पास में आया है। टायल फार्म एंड रिसोर्ट, CBD ग्राउंड नियर होटल लीला, शाहदरा, दिल्ली में एक दिन का कार्यक्रम है। इसके भी टाइमिंग्स 12 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक है। 11 से 4 बजे तक 5 घंटे का कार्यक्रम है। ये दिल्ली में है, शाहदरा में, टाइल फार्म हाउस। तो वहाँ के भी दिल्ली के लोग हमें सुन पा रहे हो तो आप जरूर पधारिए। और आनंद की बात यह है कि इसमें श्राद्ध महिमा एक दिन का प्रवचन है, यानी 9 सितंबर। आइए, मैं एक मानस की चौपाई के साथ रोज की तरह और आपको मैं बस आगे की कथा की तरफ लेके चलता हूँ। आनंद हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाओ, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय, जय जय श्री राधे। चौपाई तो बोलनी है, लेकिन जगत में कोई न परमानेंट। जो यहाँ आया है उसको जाना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा। चाहे जितनी अपनी रुकने की तैयारी कर लेना, लेकिन रुक नहीं पाएंगे। बस अंतर इतना है, रेलगाड़ी का डिब्बा है, सब यात्रा कर रहे हैं। किसी का स्टेशन आ गया है, किसी का आने वाला है। बस सबको अपने अपने पाप पुण्यों के थैले लेकर चलना पड़ेगा। किसी ने कितनी प्यारी पंक्तियां लिखी हैं, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति होकर नर जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति होकर नर जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हे महादेव, हे महादेव। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, धोती पहनो पैंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस पुत्र को, लाल सिंह कहे इस
पुत्र से मत होना एब्सेंट रे भैया, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट 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 जगत में, कोई न परमानेंट। महादेव जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमाने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उम्र बिल्कुल नदी के बालू की तरह खिसक रही है। जल्दी जल्दी कामों को निपटाओ, जल्दी जल्दी करो, देर मत करो। बच्चों की शादियां टाइम पर कर दो। पढ़ाई लिखाई में इतनी देर हो जाती है, बच्चे 32 के हो जाते हैं। बेटी को घर और बेटे को बहू लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। सब काम समय से हो तो ज़्यादा बढ़िया है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें भजन के लिए टाइम निकालिए। मृत्युंजयम जपम तम च दृष्टा रुद्र फलम लभेत। जो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, भगवान शंकर उनके ऊपर अपनी दृष्टि रखते हैं। वह लोग बीमार नहीं होते, मौत उनको छू नहीं पाती और उनके घर की वंश वृद्धि नहीं रुकती। मृत्युंजय जपम तम च दृष्टा रुद्र फलम लभेत। मैं तो कहूँगा यदि ईश्वर ने आपको दिया है तो 1.25 लाख जप हर वर्ष आपके घर में होना चाहिए। लोगों के निमित्त 1.25 लाख जप, ये आपकी तरक्की को, आपकी ऊंचाई को ब्रेक नहीं होने देगा। ये लिखा है इसमें। 25वां अध्याय है विद्येश्वरी संहिता का। पूछा जाता है कि विष्णु के भगत भी रुद्राक्ष पहन लेंगे? तो शंकर जी कहते हैं कि पंचदेव प्रिय शिव सर्वदेव प्रिय तथा। भगवान महादेव कहते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं किसी भी देवता का विरोधी नहीं हूं। विशेष रूप से हमारी सनातन संस्कृति में मंदिर में 5 देवा पूजते हैं, 5 देवता पूजते हैं। गणेश, गौरी, नारायण, सूर्य भगवान और महादेव। तो कहते हैं पंचदेव। सूत सौनक्षियों को कहते हैं कि रुद्राक्ष 5 देवताओं को प्रिय है। और भगवान भोलेनाथ ने जब रुद्राक्ष का वितरण किया तो लिखा है विष्णुवादि देव भक्ताश्च। भोलेनाथ ने सबसे पहले विष्णु के भक्तों को दिया और भगवान विष्णु के भक्तों ने सहर्ष से स्वीकार किया। धार्य युर्ण संशय। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णुवादि देव भक्तांश धार्य युर्ण संशय। भगवान विष्णु के भगत रुद्राक्ष धारण करने में बिल्कुल भी संशय न करें। रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षं धार्ये सदा। भगवान शंकर ने जिसके ऊपर कृपा कर दी है और देवताओं को फिर कृपा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल जिस कागज के ऊपर मुख्यमंत्री सिग्नेचर कर दे, नीचे के मंत्रियों को कोई दिक्कत होगी? वो सोचेंगे कुछ, वो विचारेंगे, वो कहेंगे कि इतने पावरफुल के सिग्नेचर ऊपर से होके आ गए तो आंख बंद करके कर देगा। जिसके ऊपर महादेव की कृपा हो गई है, जितने देवता हैं वो सावन बरसा देते हैं कृपा। अपने इष्ट के चरणों में बहुत ज्यादा प्रीति आप रखते हैं, चाहते हैं, तो शिव की कृपा को बटोरिए। भगवान शंकर को अपने आप से दूर मत कीजिए।
रुद्राक्षा विविधा प्रोक्ता तेषां भेदान् वदाम्यहम्। शृणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्ति मुक्ति फलप्रदान। हे देवी, भक्ति मुक्ति शक्ति तीनों चीजें जिस रुद्राक्ष से मिलती हैं, अब मैं उस रुद्राक्ष के तुम्हें वो भेद बताई देता हूं। रुद्राक्ष के 14 भेद, यानी 14 तरह का रुद्राक्ष है। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष की बात कही गई है। सबसे पहला एक मुखी रुद्राक्ष है, बाजार में अवेलेबल नहीं है, जो मिल रहा है वो नकली है। एक मुखी रुद्राक्ष की आकृति शंख के बराबर होती है। जो बाजार में मिलता है वो काजू की तरह, उसको एक मुखी बोल करके बेचा जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष मुझे नहीं लगता कि 2.5 लाख रुपए में भी एक दाना आ जाएगा। भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में रखा है नेपाल में। वर्ष में एक बार उसका दर्शन होता है, शिव महारात्रि के समय पर, और वो पहना नहीं जाता, वो पूजा जाता है। उसकी आकृति ही शंख की तरह होती है, बिल्कुल उसको बनावट शंख की तरह होती है। इसमें लिखा है एक वक्त्रः शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भोलेनाथ का रूप है। तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति। इसके सिर्फ दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। माइक खोलो। सुनिए, एक वक्ता से जो मैं जिस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कहूं, अब तो ये कथाएं पढ़ते करते हुए, स्वाध्याय करते हुए कुछ तो नॉलेज इसमें हो ही गई है, तो मैं आपको कंफ्यूज वाली बात नहीं करूंगा। यहां से एक नंबर बात होगी। स्त्रियों को, नारियों को कौन सा रुद्राक्ष, पुरुषों को कौन सा रुद्राक्ष। आज ये रुद्राक्ष का विज्ञान सुन ले। कथा तो मुझे और भी आगे कैलाश महिमा तक पहुंचना है आज। तो एक वक्त्र शिवा साक्षात् भुक्ति मुक्ति फल प्रदा तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति। एक बात और कहूंगा, रुद्राक्ष का पेड़ लगाने का फल महादेव का मंदिर निर्माण करने के बराबर। कभी इस व्यासपीठ से मैं रुद्राक्ष के वृक्ष लगाने की बात कहूं, पीछे मत हट जाना। तुलसी तपोवन मठ में रुद्राक्ष के पेड़, रुद्राक्ष का वन बगीचा लग रहा है, अरेंज नहीं हो पाया है। मैं उसकी व्यवस्था में लगा हूं। पेड़ बहुत महंगा होता है, और जिसको लगाने से शिव मंदिर निर्माण का फल मिलेगा तो वो महंगा तो होगा ही। एक मुखी जो रुद्राक्ष है, तस् दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष के सिर्फ दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। यत्र संपूजस तत्र लक्ष्मी दूर तरा नहीं। जो एक मुखी रुद्राक्ष का पूजन करते हैं, लक्ष्मी उनसे दूर नहीं जाती। नश्यंत उपद्रवा, घर में आग नहीं लगती, बिजली का करंट नहीं लगता, सांप बिच्छू नहीं निकलते। ये एक मुखी रुद्राक्ष की महिमाएं सर्व कामा भवंती ही, संपूर्ण कामों में सफलता मिल जाती है। इसको मंदिर में पूजा जाता है। अपने देवालय में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, अपने मंदिर में उसको पूजो। इतनी बड़ी सी खड़ाऊं ले आओ, और वो खड़ाऊं आप संपूर्ण ऋषि परंपरा को सबको जोड़ देती है। खड़ाऊं जो संत गुरुजनों को मानते हैं वो खड़ाऊं का पूजन करते हैं। चरण पादुका। भरतलाल जी से पूछिए, राम जी अवध लौट के नहीं गए तो भरतलाल ने कहा तो प्रभु अपनी चरण पादुका दे दीजिए। चरण पीठ करुणा निधान के भगवान प्रभु श्री राम जी ने वो चरण पादुका दी भरत को। भरत ने अवध की गद्दी पर उनको स्थापित कर दिया। धन्य है भारत। आज के नेताओं को समझ लेना चाहिए, ये वो भारत है 14 साल तक
सिर्फ चरण पादुका यहाँ की राजनीति को चलाती है। 14 वर्ष तक सिर्फ चरण पादुका। अपने मंदिर में चरण पादुका रखी है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी जरूर हो गई। कन्हैया को जब भोग लगाया जाता है तब बांसुरी को निकाल के रख दिया जाता है, फिर भोग लग जाए तो फिर उनके हाथ में दे दो। आपके घर में एक चांदी की गैया, एक तुलसी, 4 आयुध शंख चक्र गदा और पद्म, और इतनी बड़ी गंगा जली जिसमें गंगा जल भरा हुआ हो, ये रख दे, आनंद हो जाएगा। और 5 देव तो हैं जो पूजा में आप रखते हैं, वो तो है ही, ये एक्स्ट्रा है। हमारी पूजा में सब चीजें रखी, आनंद हो जाएगा। आप घर में थोड़े ही आप स्वर्ग बैकुंठ में रह रहे होंगे। इस तरीके से अपने सिरादे मंदिर को डेवलपमेंट कीजिए, मंदिर को बहुत बढ़िया बनाइए। लंका में हनुमान जिसकी कुटिया पर पहुंच गया, उसका मंदिर ही तो बढ़िया था, उसके मंदिर की ही तो विशेषता थी। भवन एक पुण्य दीख स्वाभ, हर मंदिर थे भिन्न। इसका मतलब है और भी मंदिर रहे होंगे लंका में, लेकिन भिन्न बनावा जी कुछ अलग से मंदिर था। जिसकी छत पर ध्वजा लगी थी, दीवालों पर राम 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 लिखा हुआ था। तुलसी के गरुए, पद्म पुराण में लिखा है कि माता भगवती पार्वती 100 तुलसी के गरुओं की रोज पूजा करती है। उसके यहाँ 100 गमले, 100 पेड़ तुलसी के लगे। माताओं के लिए तुलसी पूजा वरदान है इस मृत्यु लोक का। जिसके घर में खटपट लड़ाई झगड़े होते हैं, तुलसी के पत्तों से 108 परिक्रमा कुछ समय के लिए रोज कर ले। तुलसी का पत्ता ले और तुलसी की जड़ों में चढ़ा दे, और फिर उसको प्रसाद रूप बांट दे। कुछ बच जावे सुखा ले उसको, फिर उसको गटकते रहे। तुलसी बहुत फायदा करती है। माताओं के लिए तुलसी पूजन मृत्यु लोक का वरदान है। नित्य भगवान को तुलसी चढ़ाने से बद्रीनाथ यात्रा का दर्शन का फल मिलता है। सुन लो ये बात। जो भगवान सालराम रामकृष्ण के ऊपर रोज तुलसी चढ़ाते हैं, उनको हर रोज बद्री विशाल भगवान के चरणों में धोक लगाने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी बद्रीनाथ से ही प्रकट हुई है, इसकी जन्मभूमि है वो क्षेत्र। इसलिए आज फूलों की माला वहां नहीं मिलती, भगवान को वहां तुलसी की ही माला, तुलसी पत्तों की माला चढ़ाई जाती है। तो इसके प्रति आप श्रद्धा रखिए। इधर देखिए, सुनिए। एक मुखी रुद्राक्ष का महात्म्य आप सुन रहे हैं, बड़ी इसकी महिमा है। नश्यन्तु उपद्रवा सर्वे सर्व कामा भवन्ति ही। जिन घरों में कहीं एक मुखी रुद्राक्ष पूजा जाता है, ना मिले तो उसको मानसिक पूजन कर ले। शंकर जी को बैठ के मानसिक पूजा का बड़ा प्रभाव है। भगवान को कहें, प्रभु हम मन से ही आपको एक मुखी रुद्राक्ष समर्पित कर रहे हैं, तो वो भी पूजा मानी जाएगी। मैं तो ऐसा ही कर लेता हूं। एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। बात समझ में आ रही है? प्रेम मित्तल जी आपने लिखा है, शाहदरा दिल्ली में कथा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। शाहदरा दिल्ली में कथा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। दिल्ली का अच्छा एरिया है शाहदरा। मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपकी ट्रेन रेल बस ना निकल रही हो तो 14 मुखी रुद्राक्ष तक की बात जरूर सुन लेना, तब ही पंडाल छोड़ के जाना, क्योंकि ये शिव महापुराण का अद्भुत चैप्टर है रुद्राक्ष महात्म्य। अगली बात, अगला है 2 मुखी रुद्राक्ष। इसकी क्या महिमा है? द्वक्त्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रदान विशेषतः सरुद्राक्षो गोवदम नाशयोद्धृतम। अनजान में गाय का अपराध हो गया, ऐसी कोई त्रुटि गलती हो गई गैया की। सुनिए माताओं, गाय की मृत्यु हो गई, चाहे वो गाड़ी से टकरा के हो गई या कोई ऐसी लापरवाही रही गाय के प्रति, उसने बच्चे को जन्म दिया और मरा हुआ बच्चा जन्म दिया उसने।
या जन्म लेने के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई तो 2 मुखी रुद्राक्ष के द्वारा इसका प्रायश्चित हो जाता है। स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधम नासे द्रुतम। गाय के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध हुआ है, 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। मैं तो कहूंगा एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि 1 मुखी तो चलो नहीं मिलेगा, उसकी जगह पर और जो रुद्राक्ष हैं वो अवेलेबल है, उपलब्ध है पूजा में। पूरा ना मिल पाए तो कुछ कुछ मिल जाए। एक कटोरी में रुद्राक्षों को रखें शिव के सामने, उसको चंदन रोली ही तो लगाना होता है। कोई ऐसी बहुत बड़ी तो इसकी पूजा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। अपने महादेव के लिए छोटी रुद्राक्ष की माला सोने में या चांदी में मड़वा के रख लीजिए। अभिषेक हो जाता है, बेलपत्र चढ़ जाते हैं, उसके बाद में वो माला उन्हें पहना दीजिए। द्वि वक्त्रो देव देवेशा सर्व काम फल प्रदा। 2 मुखी रुद्राक्ष है, आपकी कामना की तो पूर्ति करता ही है, लेकिन विशेषतः रुद्राक्षो गोवधम नासे द्रुतम। गौवध जैसा पाप हुआ है उसका प्रायश्चित कर देता है। तो मोस्ट प्रमुख रुद्राक्षों में से 2 मुखी रुद्राक्ष हो, और यह बाजार में अवेलेबल हो जाता है। कोई भी जीव गाड़ी से टकरा के खत्म हो गया, नील गाय गाय, तो ये उसका प्रायश्चित है 2 मुखी रुद्राक्ष। एक नील गाय और होती है, वो शंकर को बहुत प्रिय होती है। भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक उसके सींग से किया जाता है। गैया अपना सींग का खोपड़ा छोड़ देती है, कवच, उसमें छेद करके और उससे महादेव का अभिषेक किया जाता है। नील गाय के सींग से शिव का अभिषेक करने पर एक अभिषेक शतभागम 100 गुना बढ़ जाता है। 100 गुना, पूरा का पूरा 100 गुना उसका परिणाम होता है, पुण्य होता है। तो विशेषतः रुद्राक्षो गोवधम नासे द्रुतम। गौ हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। यह 2 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। सावधान होकर के सुनिए। अब है 3 मुखी रुद्राक्ष जो मुझे बहुत प्रिय है, जिसका मैं बहुत आदर करता हूं क्योंकि मैंने इसका प्रभाव देखा है। मैंने अपने गुरु महाराज से दीक्षा लेने से पूर्व बहुत लंबे समय तक मैंने 3 मुखी रुद्राक्ष अपने विद्यार्थी काल में पहना। अब तो मेरे गले में गुरुदेव के नाम का पट्टा है। और दीक्षाधारियों को तुलसी रुद्राक्ष गले में पहनना ही चाहिए। जो भी कोई चेन वगैरह आप गले में पहनते हैं उसमें ऐसे मड़वा के डलवा लो। चांदी में भी इसको मड़वा सकते हैं, सोने में भी, इससे सुरक्षित बना रहेगा। बड़ा प्रभाव है इसका। इसमें व्यवस्था नहीं हो सकती तो लाल पीले धागे में उसको आप पहन सकते हैं। गुरुजनों के हाथ का दिया गया रुद्राक्ष या कंठी सूतक पातक में भी कभी अपवित्र नहीं होती, खंडित नहीं मानी जाती। उसको गले में पड़ा रहने दें, उसको उतारे नहीं। ऐसी कंठी, ऐसा रुद्राक्ष तो मृत्यु के समय पर भी, अंतिम संस्कार में भी न उतारे, उसके संग ही जाए। आइए 3 मुखी रुद्राक्ष की महिमा सुने। मैसेज में लिखा है कि वायलिन बहुत मन को मोहित कर रही है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, ठीक है। त्रिवक्त्रो यो ही रुद्राक्षः साक्षात साधनतः सदा। 3 मुखी रुद्राक्ष इस धरती का एक परम साधन है। इसको धारण करने से क्या मिलता है? तत्प्रभावात् भवेद युर्वही विद्या सर्वा प्रतिष्ठता।
विद्या सर्वा प्रतिष्ठता। इस मृत्यु लोक की जितनी भी विद्या है, जितनी भी योग्यता है, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उस सभी की प्राप्ति हो जाती है। ये लिखा है इसमें। श्लोक नंबर 67 है 25 नंबर के अध्याय का, जिसमें 3 मुखी रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है। कहा तत्प्रभावाद भवेर युर्वही विद्या सर्वा प्रतिष्ठता। जो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, संपूर्ण जितनी भी विद्याएं होती हैं, 64 विद्याएं तो हैं, संपूर्ण विद्याएं उनके पास में चल के आ जाते हैं। विद्या समस्ता स्तव देव, संपूर्ण विद्याओं का वो धनी हो जाता है जो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है। बेटी बेटा कोई भी हो, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं बच्चों को। आप कहोगे आएगा कहां से? महादेव की कृपा से दास करेगा ना व्यवस्था। शर्त यही है कि बच्चों को पहनाना है और उतारना नहीं है, पहने रहे। 3 मुखी रुद्राक्ष। जिन बच्चों ने गुरुजनों से दीक्षा ली है और उनसे उन्हें जो दीक्षा का रुद्राक्ष मिला है, ये तो बहुत ऊपर है। फिर तो और कुछ धारण करने की जरूरत ही नहीं होती। उनके गुरुजन के द्वारा जो भी रुद्राक्ष मिला है, तो मैं पहने हूं ना दीक्षा का रुद्राक्ष। तो इसमें ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, तत्प्रभावाद भवेर युर्वई, संपूर्ण विद्या, भवेर युर्वई विद्या सर्वा प्रतिष्ठता। डॉक्टर, कलेक्टर, थानेदार, कंप्यूटर, सिलाई, बुनाई, ये सब विद्या में ही तो आती है। बढ़िया सा दही बड़ा बनाना, ये विद्या में ही तो है। अच्छे से भरेमा करेले बनाना, हाँ ये क्या है? ये विद्या ही तो है। बेटियां पहनेंगी तो ये सब विद्याएं चल के आएंगी, सब विद्या ही है। पानी में तैर जाना विद्या है। सबको कहाँ तैरना आता है? गाड़ी चलाना विद्या नहीं है, विद्या है। सबके बस का थोड़े ही है गाड़ी चलाना, हवाई जहाज उड़ाना। सिर्फ किताब पढ़ लेना ही विद्या नहीं है। ये 64 विद्याओं में ये सब नाम आते हैं। अचार डालना विद्या है। कृष्ण बड़ा अच्छा अचार बनाते थे। 64 विद्या भगवान के पास थी। मैंने पढ़ी है उनकी, और मैंने सुनाई भी है किसी कथा में पिछले दिनों में। कृष्ण के पास 64 विद्याएं कौन कौन सी थी, ये सब तकनीकी उसमें आती है। कृष्ण बहुत बड़े तैराक थे, हाँ तैरते थे। छलांग लगाना, ऊपर से नीचे कूदना, फादना, अग्नि में छलांग लगा के पार हो जाना, ये सब विद्या में आता है। तो 3 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसमें लिखा है कि वो संपूर्ण विद्याओं को प्रदानित कर देता है। अकेला किताबी ज्ञान ही नहीं, तो समाज का ज्ञान बच्चों को दे देता है। मैं तो ये कहूँगा कि संपूर्ण जगत को 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए अपने कंठ में धारण कर लेना चाहिए। इतना बड़ा प्रभाव है। अभी भी 2-3 दिन में बहुत रुद्राक्ष का वितरण किया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। नहीं तो रुद्राक्ष की इस महिमा में तो लोग व्यापार चला देंगे। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। 3 मुखी रुद्राक्ष का दाना बड़ा कॉस्टली आता है, और हम जो आपको प्रदानित कर रहे हैं बिना केमिकल वाला है, शुद्ध है, पवित्र है, मंगाया गया है बाहर से। आनंद कर देगा। जो आज आए हैं, जिनको कल मिल गया है, वो डबल ना ले। कभी ननद के लिए, कभी भौजाई के लिए, और पता नहीं काय काय के लिए। जिनको मिल गया है कल वो ना ले, और जिनको नहीं मिला है वो आज छोड़े नहीं। पापड़ बनाना, चिप्स बनाना, ये सब विद्या ही तो है। पहले दरी बुनी जाती थी, आपने बुनी दरी, स्वेटर बुने जाते थे, ये सब विद्या है। तो 3 मुखी जो रुद्राक्ष है, विद्या सर्वा शब्द लिखा है।
संपूर्ण विद्या प्रतिष्ठता स्थापित कर देती है। ये तीन मुखी रुद्राक्ष है। मैं इसे साक्षात मां सरस्वती का रूप मानता हूं। तीन मुखी रुद्राक्ष मां शारदा बड़ी कृपा करती है अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को पहनाना। आप पूछ रहे हैं महाराज जी आपको दही बड़ा कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बड़ा को जब दही में डाल दो फिर तो खाते ही रहो, 2-1 किलो भी खा लो तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो सब बंद हो गया है, भगवान वही खा पाओगे जो भगवान खिलाना चाहेगा। खूब दही बड़ा खाइए आप लोगों के घर में। अभी आप कथा सुनते रहिए, आप ऐसे मैसेज क्यों लिख रहे हैं? लपसी खाई है कि दही बड़ा खाया है? तीन त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनदा सदा तत्प्रभावात् भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। आप पूछे आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? अब ये मत पूछिए है, अब ये पूछिए क्या अच्छा लगता था। मालपुआ खीर के संग बहुत अच्छा लगता था। जब भी मैं उधर अंबाला साइड में अमृतसर की तरफ निकलता तो रास्ते में एक जगह पड़ती है करनाल, और वहां आश्रम के भगत रहते हैं प्रभात जी जैन। निर्मला मैया उसको पता होता कि महाराज जी को अच्छा लगता है। इतनी बढ़िया खीर और इतना बढ़िया मालपुआ इतना खाते थे कि दोबारा लौट के जाएं तब तक की सुत्ता ही हो जाती, इतना बढ़िया लगता। आप भी मालपुआ खाया करें, खीर खाया करें। आप जो गोगव्य लेते हैं, दूध लेते हैं, दही लेते हैं, इससे किसी भी प्रकार के नशे की आदत नहीं पड़ती। ये मैंने पूर्व में भी बोला है। नशा छुड़ाने के लिए गोगव्य बहुत आगे है। जो ये सब चीजें लेते हैं उनको तो चाय का भी उसे ऐब नहीं हो सकता। और मालपुआ तो देखो इसमें तो दोनों चीजें, पुआ और माल, दोनों के दोनों। शंकर को भी यह बड़ा पसंद है। सावन के महीने में तो उसे बड़ा पसंद है। पहले उसका भोग लगाओ, चकाचक खाओ। एक व्रत होता है सप्तमी का, सूर्य सप्तमी। एक व्रत होता है रविवार का, मैंने सूर्य पुराण की कथा में बताया है। तो उसमें शाम को सूर्य अस्त होने से पहले 3-4 बजे खीर के साथ मालपुआ ही खाना होता है, और उसमें नमकीन बमकीन कुछ नहीं खाना होता। सूर्य देवता बड़े खुश होते हैं। मालपुआ अब तो रविवार का व्रत कोई भी कर लेगा जब चकाचक घी का, देसी घी का मालपुआ मिल जाए खीर के संग। सात्विक लीजिए, ठीक सा लीजिए, बढ़िया सा लीजिए। हम मसाले बहुत खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आप कहोगे डायबिटीज हो गई है, गुड़ का मालपुआ खा लो, चीनी मत डालो, बस थोड़ी उसमें मलाई डाली जाती है, थोड़ा दही भी डाला जाता है। मैं बना लेता हूँ, कभी आपके घर आऊंगा तो बना के बताऊंगा मालपुआ। भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। विद्या प्राप्ति के लिए बड़ा अद्भुत है तीन मुखी रुद्राक्ष। आप में से कितने जनों को तीन मुखी रुद्राक्ष उनके बच्चों के लिए मिल गया? हाथ उठा के बताएं। तो ये कल से हजारों कहां चले गए? 2 ही हाथ उठे हैं, 3 हाथ और कहां गए सब? धीरे धीरे सोच सोच के उठा रहे हैं। 3 से 15 हो गए। और बताओ, देखो ये और 2-3 इधर उठ गए। डबल के चक्कर में होंगे, सो मिलने वाला नहीं है, भले ही मत उठाओ हाथ। देखो अब और उठ गए। आपकी सब फोटो मेरे कैमरे में खिंच गई है, डबल दूंगा ही नहीं, भले ही हाथ मत उठाओ। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनद सदा तत्प्रभावात् भवेर्युर्वः विद्या सर्वः प्रतिष्ठिता। संपूर्ण विद्या चल करके आ जाएगी। जो
3 मुखी रुद्राक्ष पहने। जो कंप्यूटर पर बहुत काम करते हैं, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिनका काम दिमाग का ज़्यादा होता है, भले ही वो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन उनका कार्य वैज्ञानिकों जैसा है, उन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि सुंदर विचारों के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए और माथे की ताकत के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धरती का वरदान है। स्वयं भगवान शिव बैठे हैं, अग्नि में तेज है ये 3 मुखी रुद्राक्ष। और उसके बाद में है 4 मुखी चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा नरहत्या व्यपोहति। देखिए ये उनके लिए जिनकी कंपनी में, जिनकी फैक्ट्री में, जिनके व्यापार में, जिनके ऑफिस में, जिनके घर में भले ही किसी को मारा नहीं है, उसकी मृत्यु अपने आप हो गई है, हुई है। कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में किसी भी प्रकार से कोई मृत्यु हुई, अग्नि का प्रकोप हो गया या कुछ और हुआ, दीवार टूट के गिर गई,